अगर पुण्य अगर चाहिए तो गौ माता का स्पर्श कीजिए। गौ माता के स्पर्श करते ही सारे दोष आपके कट जाएंगे और सारा दोष कट के आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गौ माता चलता फिरता मंदिर है। संसार के जितने देवता हैं उन सारे देवताओं को गौ माता अपने शरीर पे लेकर के चलती है। गौ माता कहती है, अरे कहाँ भटकोगे, कहाँ जो 33 करोड़ देवता पाओगे तुम, कई जन्म लोगे तो 33 करोड़ देवता का पूजन आप नहीं कर सकते। गौ माता ऐसी माता है जो कहती है कि मैं तेरे घर के दरवाजे पे आ जाऊंगी 33 करोड़ देवता को लेकर के, तो मेरा दर्शन करके पूजन करके एक रोटी खिला करके सब आराधना कर लेना। गौ माता जब चलती है तो 33 करोड़ देवता साथ चलते हैं। गौ माता गोमूत्र कर देती है तो गंगा जी पैदा हो जाती है। गौ माता गोबर करती है तो गौमयी गौरी, भगवती गौरी और लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। गोवर्धन पैदा हो जाता है। पूछ हिला देती है तो सारे तीर्थ आ जाता है। गौ माता के पूछ में संसार के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों का निवास है। गो पुच्छेषु सर्व तीर्थानि वसंती। संसार में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ गौ माता के पूछ में निवास करती है। इसीलिए अगर आप तीर्थ नहीं जा पाओ कोई बात नहीं, अपने देसी जो गौ माता वेद लक्षणा जो गौ माता है उस गौ माता का पूछ पकड़ लीजिए और पूछ पकड़ के अपने शरीर को झाड़ लीजिए। आपको सारे तीर्थों के जल में स्नान करने का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। ओ भगवती गौ माता प्रदान करती है। इसलिए तो अंतिम समय में क्या पकड़ाते हैं, क्यों जी? अंतिम समय में किसका पूछ पकड़ाते हैं? कुत्ते का कि भैंस का? क्यों? क्योंकि ये शरीर को तीर्थ में छोड़ना चाहिए। तीर्थ जो होता है वो शरीर छोड़ने के लिए बना हुआ है। इसलिए शरीर हमेशा तीर्थ में छोड़े, पर हम तीर्थ जा नहीं पाते। ना जाने कहाँ हमारी है, कहाँ घर का परदेश, कहाँ अंतिम समय आ जाए, तीर्थ जाने का मौका हमको ना मिले। तो गौ माता ऐसी कृपालु है, ऐसी दयालु है। गौ माता कहती है, बेटा तुम कहाँ भटकोगे, मैं अपने पूछ में लेकर के तीर्थों को आ गई हूँ, तू मेरा पूछ पकड़ ले और पूछ पकड़ के इस भवसागर से तू पार कर ले। तीर्थ कहते हैं तीर्यते इति तीर्थ, जो तीर करके खींच करके भवसागर पार लगा दे उसका नाम होता है तीर्थ। और वो तीर्थ गौ माता के पूछ में निवास करती है। इसलिए अंतिम समय में उसी तीर्थ में हाथ दे दिया जाता है और उसे पूछ को पकड़ते ही भवसागर जीव पार कर लेता है। वही जो गौ माता जो दर दर की समय ठोकरें खा रही है, उसी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूज्य ज्योतिष पीठ के जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, हम सबके गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने एक एक पूरे देश के हर प्रदेशों की राजधानी गोवर्धन से लेकर के दिल्ली तक के, जहाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने आंदोलन किया था, जहाँ हजारों साधु संत बलिदान हुए थे गौ माता के लिए, वहां तक के पैदल यात्रा उन्होंने की है। और इस समय धर्म संसद चल रहा है। उस प्रयाग की उस भूमि में जहाँ कुंभ लगा हुआ है, उसी कुंभ में धर्म संसद गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए, इसलिए हम सबको पूज्य गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग में चल करके आगे बढ़ना चाहिए। और वो गौ माता जो गाओ विश्वस्य मातर है, जो विश्व की माता है, उसी माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए कम से कम हम सनातन धर्म के मानने वाले, गौ के बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्हीं की दूध दही घी गोबर गोमूत्र, चाहे पंचगव्य हो कि पंचामृत हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो सब गौ माता जो प्रदान करती है, उसी के सम्मान के लिए, उन्हीं की रक्षा के लिए, जो सबकी रक्षा करती है, उनकी रक्षा कौन क्या कर सकता है, उनको सम्मान दिलाने के लिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस समय लगे हुए हैं। और सबको हम उनको साथ देना चाहिए और उनके कहे हुए आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए। वो जो गौ माता है बंधु, वो गौ माता सारे तीर्थों को उनका आप स्पर्श कीजिए, उनके स्पर्श करते ही सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे, सारे दोष आपके कट जाएंगे। जितनी आपके पास कलमश होंगे वो सारे कलमश को दूर करने के लिए गौ माता पर्याप्त है। इसलिए हर घर में गौ माता होनी चाहिए। इसलिए हमारे कितने बुद्धिमान थे हमारे पितर, कितने हमारे पूर्वज, कि वो गौ माता को घर में इसीलिए रखते थे। इसलिए नहीं रखते हैं कि दूध देगी हो, दूध तो छोटी चीज है, एक एक देवताओं को आपके घर में रखती है।
और जैसे उसका स्पर्श करते हो तो सारे देवताओं का पूजन हो जाता है। परिक्रमा कर लिए, सारे देवताओं का परिक्रमण कर दिया। एक रोटी आपने खिला दी तो 33 करोड़ देवताओं को आपने मानव भोग लगा दिया। आपने पूंछ पकड़ ली तो पूरे तीर्थ में स्नान हो गया। ओ गौ माता, इसलिए हर घर में कम से कम एक गौ माता तो होनी ही चाहिए, तभी वो सनातन धर्मी कहलाने लायक है।